देखिए क्लास 8 का 8th चैप्टर है, क्या चैप्टर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। चैप्टर का नाम याद होना चाहिए। उसका पहले एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन बता चुका हूं, सेकेंड एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन बता चुका हूं, थर्ड एक्सरसाइज है क्या है क्वेश्चन, इसका मैं पूरे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इजीली, एकदम आसान तरीका से। ठीक, देखना ध्यान से। क्वेश्चन क्या है बेटा? कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। क्या करा है कि कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन है उसका क्या करो, कैरी आउट करो मल्टीप्लिकेशन करके ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स देखो, पेयर्स का मतलब क्या है, एक ये, ठीक देखो यार, ये और ये, इन दोनों को क्या है, पेयर में है, इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसके पहले जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, उसमें हमने किया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन किया है, फिर मल्टीप्लिकेशन भी किया। अब हमारे को क्या करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई ही करना है। क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई, लेकिन समझना है थोड़ा सा अच्छे से। तो क्या करेंगे, इसको 4p को q प्लस r से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे कैसे, ध्यान से समझना। 4p को लिख दो इनटू, इसमें दो टर्म है, इसमें दो टर्म है, तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे q प्लस r। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद p को एक बार 4p को, इधर देखो 4p को q के साथ, फिर प्लस लगाएंगे 4p को r के साथ। तो क्या लिखूंगा, 4p इंटू क्यू प्लस 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 तो प्लस 4p इंटू आर, जो बाहर होता है, अंदर जितने टर्म होंगे सबसे एक एक करके मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करो इनको, 4p इंटू क्यू क्या हो जाएगा, 4pq। गुड, समझ आ रहा है? फिर बीच में क्या है बेटा, प्लस 4p इंटू आर, 4pr। गुड, और यही क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, इधर हमको एक टर्म ए है और दूसरा ए है, ए बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए माइनस बी से। एक बार ए बी को ए से, फिर प्लस माइनस माइनस ए बी को बी से, ए बी इंटू ए प्लस माइनस माइनस साइन लगाना जरूरी है, फिर ए बी को बी से, ए बी इंटू बी। ए बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, ए स्क्वायर बी। गुड, ए स्क्वायर बी। फिर माइनस है तो माइनस, क्योंकि यहां भी बेटा ए पे पावर 1 है, यहां भी ए पे पावर 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा, ए पे पावर 2, और बी था तो बी का भी लिख दे। माइनस था, माइनस ए बी का बी से, ए बी स्क्वायर क्यों हुआ बेटा, क्योंकि ए 1 टाइम था तो यही रह जाएगा, और बी 2 टाइम था, बी और बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके पावर्स क्या जाते हैं, 8 हो जाते हैं। पावर्स कितना है, कुछ नहीं तो 1 1, ठीक ना। देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, आंसर। ठीक, आगे देखो, बहुत ही आसान है, बस अपने को समझ के और करना है बेटा, समझते हुए सॉल्व करते चलना है। ठीक, देखो यार क्या बेटा, इसमें अब देखोगे तो पहले दो टर्म्स है, बाद में सिंगल टर्म है। हम क्या करेंगे, a प्लस बी का इन दोनों को ब्रैकेट में रख लो, इनटू 7 a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसमें क्या है, एक बार a के साथ इसको और एक बार b के साथ, तो a इंटू 7 a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस प्लस तो प्लस, देखो क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, मल्टीप्लाई तो कर रहा है, लेकिन इसके आगे साइन प्लस का है, इसके आगे प्लस का है तो प्लस, फिर b के साथ 7 a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। फिर इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, 7a क्यूब b स्क्वायर। हाँ, इसके आगे नंबर कुछ नहीं तो 1 है, तो 7 1 7, और a पे पावर 1 और a पे पावर 2 क्या हो जाएगा, a पे पावर 3, और b केवल था तो b स्क्वायर का b स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 7a स्क्वायर b क्यूब। गुड, 7a स्क्वायर, क्योंकि ए हम पहले अल्फाबेट में जो लेटर आता है उसको लिखते हैं, तो a स्क्वायर था, a स्क्वायर, यहाँ b पे पावर 1, यहाँ b पे पावर 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो b पे पावर 3, पावर्स 8 हो जाता है। यही क्या हो गया, आंसर। ठीक, ये बताओ क्या करना है, इसमें भी a स्क्वायर माइनस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 4a से, एक बार 4a का a स्क्वायर से, a स्क्वायर इंटू 4a प्लस प्लस माइनस माइनस 9 का 4a से, ठीक, इसका मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा, आगे कुछ नहीं तो 4a क्यूब। गुड, क्योंकि पावर a पे पावर 2 और a पे पावर 1, a पे पावर 3,
माइनस हो जाएगा, 4 9 जा 36 36 और ए, केवल ए था। यही क्या है आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक, एक और बच गया, देखो इधर ध्यान से इस क्वेश्चन का। ठीक, समझना बेटा, ध्यान से देख के चलना, एक एक क्वेश्चन पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इसमें 3 टर्म्स थे और तीनों टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? जीरो से। और कभी भी हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जब हम क्या करेंगे, लेकिन लिखना पड़ेगा पहले। जीरो आएगा सर, लेकिन लिखेंगे पहले पी क्यू के साथ जीरो का, फिर प्लस, प्लस था तो प्लस क्यू आर के साथ जीरो का, है ना, फिर प्लस आर पी के साथ जीरो का। ठीक, अब समझना यहां पे, समझना। अब यहां पे पी क्यू का जीरो से करेंगे तो जीरो, प्लस क्यू आर का जीरो से करेंगे तो जीरो, आर पी का जीरो से करेंगे तो जीरो, मतलब आंसर क्या आ गया? ठीक, आपको मैंने पूरा पूरा समझाया, ये ऐसे आपको करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी लिख सकते थे जीरो होगा, लेकिन आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक, ये था क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा, क्या है क्वेश्चन? कंप्लीट टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है, सेकेंड एक्सप्रेशन ये है, प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ए का एक बार बी के साथ, फिर ए का एक बार सी के साथ, ए का एक बार डी के साथ। जैसे मैंने इधर किया था कि अगर सिंगल टर्म बाहर था, डबल टर्म ब्रैकेट में, हमने दोनों को एक एक बार लेके मल्टीप्लाई किए थे। ऐसे पहले हमने सीख लिया, अब उसी को क्या करना है? अप्लाई करना है। ठीक, ए को मतलब हमको ए के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? इन तीनों टर्म्स, ये यहाँ पे 3 टर्म्स है। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो अगर सॉल्व करोगे तो मैं एक सिखा देता हूं क्या कर रहा हूं क्या नहीं, आप बाकी करना। ए के साथ ए इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बी प्लस सी प्लस डी, फिर एक बार ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, फिर प्लस ए इंटू डी, क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, मतलब ए सबके साथ आ जाएगा, और यही हमको डायरेक्ट आंसर लिख देना है। कहां पे? यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। समझ आ रहा है ना कैसे आया? ए का एक बार बी के साथ, ए का एक बार सी के साथ, ए का एक बार डी के साथ। नेक्स्ट, इसमें अब 3 टर्म दिया है, यहाँ पे सिंगल टर्म। कहोगे कि सर इसमें 3 दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, ऐसे भी दिख रहा है, वाई भी, लेकिन यहाँ पे ये सिंगल है क्योंकि तीनों को आपस में क्या हुआ है? मल्टीप्लाई। क्या हुआ है? मल्टीप्लाई, ठीक ना। तब देखो किसका करेंगे? 5xy का x के साथ। देखना इधर, देखना पहले, 5xy का किसके साथ बेटा? x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 5x और x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, और y था तो y, मतलब पहले क्या जाएगा यहाँ पे? 5x स्क्वायर y, फिर समझना बीच में क्या है? प्लस 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 प्लस। ठीक, फिर यहां देखना ध्यान से, किसको लूंगा? y के साथ किसको मल्टीप्लाई करूंगा? 5xy मल्टीप्लाई करो 5xy स्क्वायर, है ना, वो स्क्वायर ही बोला था। गुड, क्योंकि 5 का 5 1 जब 5 हो जाएगा, x 1 टाइम था तो x लिख देंगे, y को y का मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर। ठीक, क्या लिखूंगा? प्लस का 5xy, ठीक, 5xy स्क्वायर। अब देखना फिर से प्लस आएगा कि माइनस? माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस 5 के साथ, माइनस 5 के साथ 5xy, 5 जा 25, माइनस का 25xy, वही लिखना है यहाँ पे, माइनस का 25xy। समझ में आ रहा पर? हाँ, खुद से बोल रहे हैं आंसर, समझ आ रहा है ना? रिजल्ट अगर गड़बड़ाया तो बहुत मार मारेंगे तेरे को। ठीक, देखो यार, यहाँ पे बेटा फिर 3 टर्म्स इधर थे, सिंगल टर्म यहाँ पे था, p के साथ एक बार इसमें मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो ध्यान से, p का 6p स्क्वायर से करेंगे तो 6p क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 6 1 जा 6, p पे पावर 1, p पे पावर 2, तो पावर क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, p पे पावर 3, कितना? 6p पे पावर 3। ठीक, पेन चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा दिखे अपने को। ठीक, देखना ध्यान से, देखो 6p पे पावर 3
ठीक है ना। अब देखना है प्लस माइनस, पहले साइन का माइनस 7p square 7p और p, तो 7p स्क्वायर, p पे पावर 1, p पे पावर 1 तो p पे पावर 2 और 7p पे पावर 2, ठीक। फिर प्लस प्लस तो प्लस 5 और p का मल्टीप्लाई करेंगे 5t, तो प्लस का 5t, ठीक। इधर देखो यहां पे सिंगल टर्म है, यहां पे डबल है, ठीक, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई होके लिखा है। 4p स्क्वायर q स्क्वायर को p स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, ध्यान दो 4 का तो 4 ही रहेगा, नंबर हमारा 4 ही रहेगा। अब p स्क्वायर p पे पावर 4, गुड, p पे पावर 4 और q स्क्वायर, यहाँ q वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे नहीं, इससे, तो p स्क्वायर और q स्क्वायर तो क्या हो जाएगा हमारा q स्क्वायर का q स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि हमने पूरा इससे मल्टीप्लाई करना। समझ में? इधर देखो ये कंफ्यूज हो रही है, 4p स्क्वायर q स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना था बेटा, p स्क्वायर से, बस 4 का 4 ही रहेगा, p स्क्वायर आपस में p पे पावर 4 और q स्क्वायर ही तो बस, यहां तो q वाला कोई टर्म ही नहीं है, बस क्या हो जाएगा q स्क्वायर, 4p पे पावर 4p पे पावर 4 q स्क्वायर, है ना। फिर किससे बेटा, यहाँ पे माइनस का था ना, माइनस q, तो हमको फिर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 4p स्क्वायर q स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, q स्क्वायर से, है ना। तब देखो यहाँ माइनस आएगा, 4 1 जा 4, यहाँ कुछ नहीं तो 1, और p स्क्वायर का p स्क्वायर ही रहेगा, q स्क्वायर q पे पावर 4, मतलब ये तो हमने लिख दिया माइनस, क्या लिखूंगा 4p स्क्वायर q पे पावर 4। अब देखो ये करूंगा, इसको चार्ट कंप्लीट करूंगा, किसको, a प्लस b प्लस c का मल्टीप्लाई करना था, ब्रैकेट में रख दे रहा हूं a b c से। अब देखना a का मल्टीप्लाई करेंगे a b c से, तो a और a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर bc भी था ना, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर bc प्लस 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 तो प्लस b से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा, ये तो a ही रहेगा, b स्क्वायर c, फिर प्लस abc स्क्वायर c से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा, बाकी ab का भी रह जाएगा। क्या होगा बेटा, पहले में a स्क्वायर bc प्लस a b स्क्वायर c प्लस a b c स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। ये अपना चार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। थर्ड जो क्वेश्चन था वो ध्यान से देखना, थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, यही 4 क्वेश्चन है थर्ड में, इसका भी क्या करना है, मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, बहुत इजी है, मैं डायरेक्ट कहूंगा तो एक ही लाइन में कर लो डायरेक्ट। देखो कैसे पढ़ाऊं, देखो इधर पहले नंबर का मल्टीप्लाई करो, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 और 2, 1 2 जा 2 मल्टीप्लाई करना है, 1 2 जा 2 और 2 4 जा a पे पावर 2, a पे पावर 22, a पे पावर सबको क्या करेंगे, ऐड कर दो, 2 और 22 24 और 26 कितना हो जाएगा 50, a पे पावर क्या हो जाएगा 50, बस यही क्या है। इधर देखो सिंगल टर्म था, यहां भी सिंगल टर्म है, पहले हम क्या करेंगे, नंबर का मल्टीप्लाई करो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ठीक। तो 9 2 जा 18 माइनस का, गुड, माइनस का 18 और 3 10 जा 30, इधर देखो थोड़ा सा, इधर देखो बेटा 9 2 जा 18 3 10 जा 30। अब देखना x का x स्क्वायर से तो x क्यूब, गुड, y का y स्क्वायर से तो y क्यूब। इसके आगे एक और थोड़ा सा सुधार कर रहा हूं इस आंसर में, क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, या तो देखोगे तो 6 से भी डिविजिबल है, किससे बेटा 6 से कितने टाइम में, 3 से बड़ा नंबर है 6, इसलिए बड़ा से बड़ा नंबर लेते हैं, तो 6 से काटूंगा, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, अब नहीं कटेगा, अगर 3 से काटते तो 2 बार काटना पड़ता, 2 बार हमको शॉर्ट फॉर्म में करना पड़ता, ठीक। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्या, माइनस का 3/5 x क्यूब y क्यूब, और यही क्या है, ठीक। मन करे तो यही काट लेना, 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9, माइनस का 3/5, ठीक ना। इधर देखो ध्यान से देखना बेटा, ठीक, देखो ये अब 2 क्वेश्चन है, ठीक, समझना बेटा इसको, कि इसमें भी सिंगल टर्म थे, पहले करेंगे, देखो इधर
काट लो क्या पहले ही, देखो इधर देखो, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 3 1 जा 3 2 जा, नीचे 1 1 आ गया तो 1 1 जा 1, और डिनोमिनेटर में 1 आता है तो लिखना जरूरी नहीं है। -2 इंटू -2 माइनस का 4, p और p क्यूब, p पे पावर 4, p पे पावर 1 और p पे पावर 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो p पे पावर 4, p पे पावर q पे पावर 3, q पे पावर 1, q पे पावर 4 यही क्या है, ठीक। इधर देखो x x x x x, ठीक, लेकिन पावर चेंज हो रहा है, मुस्कुरा रहा है शुगर। इधर यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 1 और 2 3 3 और 3 5 5, वाह 6 6 और 4 10, x में पावर 10, क्योंकि हम जब सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं, सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या जाते हैं 8 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 ही क्वेश्चन है, कितने हैं, ठीक। देखो आप फोर्थ वाले में पार्ट दिया हुआ है ए बी सी करके ऐसे, फिर फिफ्थ में भी 3-4 क्वेश्चन पूछा है, ठीक, ध्यान से देखना बेटा, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, सेम पहले का वाला क्वेश्चन जो था वैसे ही है, बस इसमें क्या करना है बेटा, पढ़ो क्वेश्चन। सिंप्लीफाई 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर। वैल्यू फॉर ये दिया है क्वेश्चन में, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1/2, मतलब 2 क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू नहीं निकलेगी, मल्टीप्लाई हो सकता है, क्या होगा 3x का इन सबों से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का 3 लिख देंगे, लेकिन कह रहा है कि x के जगह पे हमको क्या रखो 3 रखो, और एक बार क्या रखो x की जगह पे 1/2, फिर वैल्यू बताओ, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता फिर हम कुछ भी पापड़ बेल के चले आते हैं, ठीक। अपने को क्वेश्चन ये दिया है 3x ब्रैकेट में 4x माइनस का 5 प्लस का 3, लेकिन कंडीशन ये बोला है कि इसमें अपने को x की जगह क्या रखना है, पहला वाला कंडीशन है, इसमें x की जगह क्या रखना है 3, ठीक। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, इन्हीं को क्या करो एक्सपेंड कर दो, तो 3x का एक बार 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 जा 12, मन करे तो यहाँ नीचे लिख लेना फिर से, ठीक, पहले फिर से नीचे लिख लेना, उसके बाद फिर से करना, थोड़ा सा सुंदर दिखे, क्या हो जाएगा 3 4 जा 12x स्क्वायर, x और x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, पावर्स क्या हो जाते हैं 8 हो जाते हैं, पावर 1 1 था, माइनस 3 5 जा 15x, हमारा फिर प्लस का 3, अब x की जगह क्या रखना है 3 रखो, तो 12 इंटू मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल्स और नंबर्स का आपस में, ठीक, 3 पे पावर 2, यहाँ पावर 2 था तो 2, 15 इंटू 3 प्लस का 3, देखो 12 इंटू 3 3 जा 9, समझ आ रहा है, हाँ। माइनस पहले स्क्वायर करते हैं, पहले हम कुछ करेंगे नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 15 3 जा 45 प्लस 3, बोर्ड मास अप्लाई होता है बेटा, याद रखना हमेशा। अब 12 9 जा 102 बोल रही है, 108 माइनस इसका हम क्या करें, इनको ऐड नहीं कर सकते, कहेगी कैसे, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते बेटा, कहेगी कि सर ऐड कर दूं ना, इसके साथ प्लस में है ना, हाँ। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 42, ये ध्यान रखना, बोर्ड मास अप्लाई होता है और वो भी अच्छे से अप्लाई करते हैं, ठीक, देखो ध्यान, ठीक, इधर देखो 108 में से 42 माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया 6 और 10 में से 4 गया 6, 66 क्या है आंसर। ऐसे ही दूसरा कर रहा हूं, यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, सेकेंड वाले वैल्यू क्या पुट करनी थी x की जगह पे 1/2 रख लो, पहले क्या रखेंगे 3x ब्रैकेट में 4x माइनस का 5 फिर प्लस का 3, पहले आप क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, 3x का 4x से मल्टीप्लाई तो 12x स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15x, फिर हमारा प्लस का 3 वैसे के वैसे रह जाएगा, इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक। अब देखो अब क्या रखना है, x की जगह पे 1/2, यहाँ पे 3 रखे थे वैसे यहाँ पे 1/2 रखेंगे, यहाँ देख लो सेम वही आया, 12 इंटू x की जगह पे 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3, ये देखो पहले स्क्वायर करेंगे तो 12 इंटू 1/4
वन, क्योंकि 1 का हाँ। स्क्वायर 1 हाँ। और 2 का स्क्वायर 4, फोर। ऊपर दोनों नीचे, ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर माइनस 15 1 जा 15 अपॉन 2 टू। प्लस 3 अपॉन 1 कुछ नहीं तो नीचे 1 रखेंगे। ठीक रख लो। ये देखो 12 1 जा 12 12 अपॉन में 4 माइनस 15 अपॉन में 2 2 प्लस 3 अपॉन में 1। 1 इसको मैंने जबरदस्ती फ्रैक्शन बनाया है, दिया नहीं था फ्रैक्शन में। अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखो ये देखो, ये 4 से 12 कट जाएगा बेटा कितने टाइम में? 3 टाइम टाइम में। में। प्लस प्लस नहीं माइनस, माइनस ना बेटी माइनस। 2 से 15 को काटेंगे ना, डेसिमल में डिवाइड कर लेता हूं, है ना? क्या आ जाएगा? 7.5 प्लस 3 ही रख देता हूं, क्योंकि ऐसे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ये देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। 6 माइनस का 7.5 होगा। क्या इसको घटाती ना, प्लस माइनस माइनस करती है, तो ये भी क्या जाता? 4.5 आता। फिर 4.5 में से 6 को घटाते, मतलब 3 को घटाते, तो माइनस का 1.5 आता। और ऐसे भी क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, और बड़ा कौन है? माइनस वाला, इसलिए माइनस का 1.5 ही आएगा। और यही क्या होगा? आंसर। कैसे घटाएंगे? बहुत सारे लोगों को घटाना भी नहीं आएगा। 7.5 में से 6 यहां लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 5 आएगा, और 7 में से 6 गया 1 आएगा। लेकिन साइन माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस वाला क्या था? बड़ा था। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, हमको यही इसमें 2 क्वेश्चन था, समझा रहा है? देखो और कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद जो है बेटा इसका बी पार्ट है क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट। देखो यहाँ पे सेम बोला है, इसको भी क्या करना है? सेम वैसे ही, है ना? इसमें भी एक की वैल्यू एक बार 0, एक बार 1, एक बार माइनस 1 करेंगे बेटा। देखो एक बार किसमें? इसमें पहला रख रहा हूं बेटा, देखना ध्यान से। पहले लिख देता हूं a इक्वल टू 0। किसको करूंगा? ये देखो क्वेश्चन a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस का 5। a की जगह पे पहले इसको सिंप्लीफाई करें, एक्सपेंड करें। a का a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा बेटा? a क्यू प्लस a और a का मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, पावर शेड होता जाएगा, प्लस a का 1 से करेंगे तो a प्लस 5। ठीक, अब a की जगह क्या रखना है? 0। 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5। ये क्या हो जाएगा सब? 0 0 0 0। क्या बचेगा? केवल 5। और 0 में कोई भी जो ऐड करेंगे वही तो रहेगा, क्या आएगा? 5। यही क्या है? आंसर। सेकेंड क्वेश्चन यहीं पे देखना, बस एक क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और फिर प्लस का 5, इनका एक्सपेंड किया हूं, यही आया है। क्या आया था? a क्यू प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। a की जगह क्या रखना है? 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 रखते जाओ। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का 1 5 का 5 कितना आएगा? 1 2 3 और 5 8। लिखते जाओ फटाफट। बड़ा इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। फिर इसको हम लिखूंगा, थर्ड वाला ही सॉल्व करूंगा। a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5, इसी में रखना है। a की वैल्यू क्या रखनी है? -1। पहले इसको एक्सपेंड करूंगा, क्या आएगा? a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5 मल्टीप्लाई कर दिया, a से 5 का 5 लिख दिया, इधर भी किए। अब a की जगह -1, तो -1 का क्यूब यहां ध्यान देना है, प्लस -1 का स्क्वायर 1 लिखना है, -1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखूंगा -1 प्लस 5। ठीक, इधर -1 का क्यूब करते हैं, जब भी निगेटिव नंबर था जिसे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन अगर क्यूब कर रहे हैं और निगेटिव का है तो माइनस में आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। ठीक, इसलिए यहाँ क्या आएगा? माइनस का 1 प्लस, या देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1। अगर जो पावर्स होते हैं वो अगर इवन में होंगे तो पॉजिटिव में वैल्यू आती है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन प्लस का 1 होगा, और बाहर प्लस ही है तो प्लस का 1 ही रह जाएगा। फिर ये प्लस माइनस, माइनस का 1 प्लस का 5, ये देखो +1 -1 क्या हो जाएगा? 0। ठीक, ये कट जाएंगे, +1 -1 घट के 0, फिर -1 प्लस का 5 में से 1 घट के क्या आएगा? 4।
समझ रहा है? यही क्या हो गया आंसर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ, उसका 3 पार्ट है, ए बी सी करके ऐसे 3 पार्ट हैं। ये ए है, इनको ऐड करना है। क्या करना है? इसको ऐड करना है। कैसे करेंगे? एडिशन आपने 8 पॉइंट ए में किया हुआ, 8.1 में किया है। देखो किसको ऐड करना है बेटी? ये कॉमा लगा ना, उसके बीच का सारे नंबर, ये और ये। इनको पहले लिखेंगे, P ब्रैकेट में P माइनस Q, फिर प्लस Q ब्रैकेट में Q माइनस R, फिर प्लस R ब्रैकेट में R माइनस P। इसके पहले हमने सॉल्व किया है, एक्सप्रेस किया है। क्या करेंगे? P का एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लिखूंगा नहीं मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, ठीक है ना? P और P का मल्टीप्लाई करेंगे P स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस P Q का मल्टीप्लाई करेंगे P Q। समझ आ रहा है दिक्कत? नो सर। प्लस देखना बेटा, प्लस प्लस तो प्लस, Q और Q का मल्टीप्लाई करेंगे Q स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, एक साइन का पहले करना माइनस, Q और R का Q R, फिर प्लस 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 R स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस R P। ठीक, अब देखो एक जैसा कोई टर्म दिख रहा है क्या? P स्क्वायर कहीं और है? नहीं है। P Q कहीं और है? नहीं है। Q स्क्वायर कहीं और है? नहीं है। Q R कहीं और है? नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? इसको ज्यादा ज्यादा P स्क्वायर प्लस, इधर देखो Q स्क्वायर, P स्क्वायर के साथ Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, फिर माइनस का P Q माइनस का Q R, ये माइनस का Q R, फिर माइनस का R P। अरेंज कर देंगे सीक्वेंस वाइज, थोड़ा सा सुंदर दिखे, यही क्या हो जाएगा आंसर। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना बेटा, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको भी क्या करना है? ऐड करना है। करो, देखो बस ये, और इसके बाद एक और क्वेश्चन और है। ऐड कैसे करेंगे बेटा? सेम वही काम, 2x ब्रैकेट में z माइनस x माइनस का y, फिर एंड है तो प्लस 2y ब्रैकेट में z माइनस का x माइनस का y माइनस का x, है ना? थोड़ा सा उल्टा बोल देता हूँ, फ्लो फ्लो। ठीक, ध्यान देना लिखने में। 2x का एक बार z के साथ मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, और x z का करेंगे तो x z, फिर प्लस माइनस माइनस 2x का x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, है ना? फिर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 2x y, 2x का y से किया, फिर प्लस प्लस तो प्लस 2yz, ठीक होगा ना? हाँ। प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 2xy, x को पहले लिख दे रहा हूं, y को बाद में, ठीक है ना? अब देखो एक जैसे नंबर दिख रहे हैं क्या इसमें? zx नहीं दिख रहा है, फिर इसको भी सीक्वेंस वाइज जमा लो, 2x z पहले लिख दो, माइनस का 2xy, है ना? फिर प्लस का yz, ठीक। xy दो जगह था, दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है? यहाँ से अन्य हो, यहाँ xy है और यहाँ xy है ना? आया था ना पक्का? यस सर। हाँ, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों क्या है? माइनस। देखोगे तो ये माइनस में है xy, ये भी माइनस का, ये माइनस में ही आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा? 4xy। ठीक, आगे देखो, फिर x स्क्वायर 2x स्क्वायर और 2y, नहीं पहले ये लिख दो ना, प्लस 2yz, ये लिख दिया, फिर माइनस का 2x स्क्वायर, फिर माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक ना बेटा? माइनस का साइन था स्क्वायर वाले को, इसलिए पीछे लिखा, ठीक। लेकिन एक चीज देखोगे ना, तो सब में एक चीज देख लेना, मेरे को थोड़ी सी यहाँ कंफ्यूजन लग रहा है, 2xy सही है, ठीक। सब में 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन है। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। 2 को क्या करूंगा? कॉमन ले लूंगा, और बाकी जो डिवाइड कर करके लिखते जाओ, zx माइनस का 2 से डिवाइड करूंगा तो 2xy प्लस का yz, ठीक। यहाँ क्या बचेगा? माइनस का x स्क्वायर, हाँ ठीक, माइनस का y स्क्वायर, ठीक। यही क्या हो जाएगा? आंसर। या तो ये आंसर देगा, या तो कॉमन लेने के बाद वाला आंसर आएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और है, एक नहीं 2 है, एक नहीं 2 है, ठीक। देखो इसको भी क्या करना है? इसके पहले हमने ऐड किया, अब क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। कैसे करेंगे? देखो फ्रॉम लगा है,
क्या है? फ्रॉम। तो फ्रॉम जब भी लगा हो तो पीछे वाले में से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4, देखो यहां लिखता हूं 4l ब्रैकेट में 10n माइनस का 3m प्लस का 2l लिख दिया, फिर माइनस ये लिखूंगा 3, कहां से आ गया भैया? 3l ब्रैकेट में l माइनस का 4m प्लस का 5n, ऐसे इसको सब्ट्रैक्ट कर। देखो 4l का एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 4 10 जा 40, 4 10 जा 40, l n, l और n का मल्टीप्लाई ln, ln प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 lm, lm का करेंगे तो ln, प्लस 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 2 4 जा 8, ll का करेंगे तो l स्क्वायर, ठीक, माइनस प्लस, देखना है पे यहाँ कुछ नहीं, l क्या कहते तो प्लस, प्लस माइनस माइनस 3l का l से करेंगे तो l स्क्वायर, ठीक, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 4 3 जा 12 lm, है ना, l और m का करेंगे तो lm, माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15, क्या हो जाएगा? ln, एक जैसा टर्म देखो, ln यहां था, ln यहां था, इसको एक साथ लिख लो 40, देखना बेटा इधर देखना ध्यान से, एक साथ वाले को एक साथ लिख रहा हूं कलर वो करके, देखो इधर 40 ln माइनस 50 ln, फिर देखना ध्यान से, ठीक, ये lm और ln, ये माइनस में था और ये प्लस में था, क्या हो जाएगा? कैंसिल, घट जाएगा 0, ठीक। अबे देखो इन दोनों का करूंगा l स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक, ये दोनों क्या हो जाएगा? प्लस का आंसर आएगा क्योंकि बड़ा कौन था? 8, और 8l स्क्वायर में से 3l स्क्वायर को घटाएंगे तो 5l स्क्वायर, और ये देख लो तीनों टर्म्स क्या है? नहीं, अभी भी सॉल्व होगा, ये 40 में से ये घटेगा, कितना आएगा? 25, 10 में से 5 गया 5, 3 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, 25 ln प्लस 5l स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन है l और 5 भी कॉमन है, 5 से भी डिवाइड होगा, ये भी होगा, 5 5 जा 25, l भी ले लेता हूं ना बेटा, 5l को कॉमन लूंगा, दोनों में l है, तो 5 5 जा 25, l बाहर आ गया, क्या बचेगा? n, समझ आ रहा है? 5 बाहर आ गया, l भी बाहर आ गया, कितना l बचेगा? एक l बच जाएगा l स्क्वायर, यही क्या है? आंसर, ठीक। एक क्वेश्चन और है, ध्यान से देखना बेटा, सब्ट्रैक्शन का।